प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले के तहत 61,000 नव चयनित युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 45 जगहों पर आयोजित मेले में गृह, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा विभाग में होगी चयनित युवाओं की नियुक्ति। यूपी के लखनऊ में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। यूपी दिवस के मौके पर अपनी उपलब्धि से राज्य का नाम रोशन करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा सहित 5 लोगों को 11-11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। समस्तीपुर के साथ ही पड़ोसी जिले वैशाली को देंगे सौगात। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रांची में जनजातियों के साथ करेंगे संवाद। कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित जनजातीय संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के 1000 आदिवासी प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। दिल्ली के मौजपुर में गोली मारकर युवक की हत्या। बीती रात वेलकम इलाके के मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में गोलीबारी हुई। मृतक की पहचान 24 साल के फैजान के तौर पर हुई। मुंबई में ओशिवारा फायरिंग मामले में एक्टर कमाल आर खान को हिरासत में लिया गया है। 18 जनवरी को अंधेरी की ओशिवारा के रिहायशी बिल्डिंग में गोलीबारी हुई थी। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल वैन में यौन शोषण की शर्मनाक घटना। स्कूल बस के ड्राइवर इमरान पटेल ने किया बच्ची से दुष्कर्म। मासूम से दरिंदगी को लेकर जन आक्रोश फूटा। यूपी के मुरादाबाद में एक लड़की को जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश पर बवाल। पुलिस प्रशासन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू की। किसी कोचिंग संस्थान के बाहर का ये वीडियो बताया जा रहा। उज्जैन में बीती रात फिर बिगड़े हालात। मालीपुरा इलाके में लाठी डंडे लेकर निकले लोगों ने मस्जिद से पथराव किए जाने का आरोप लगाया। गुरुवार रात बीएचपी नेता की पिटाई को लेकर बवाल हुआ था। महाकाल की नगरी में गुरुवार रात हुए तनाव के बाद शुक्रवार को जमकर तोड़फोड़ हुई। आगजनी हुई। उपद्रवियों ने कई घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह के दौरान 2 गुटों में मारपीट। दादरी इलाके के फतेहपुर गांव में बारात के स्वागत के दौरान मारपीट हुई। हमलावरों ने बारातियों की पिटाई की। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। यूपी के बाराबंकी में हॉस्टल का बदहाली और खराब खाने की शिकायत करने पर इंटर्न डॉक्टर की पिटाई। चीफ वार्डन ने लोहे की रॉड और लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। पूर्णिया में अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान हुआ बवाल। वीडियो बनाने को लेकर पूर्णिया पूर्व के सीओ ने युवती से हाथापाई की। विरोध करने पर महिलाओं से भी उलझ गए। यूपी के मऊ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। मोहम्मदाबाद गोहना के कैलेंडर तिराहे की घटना। सड़क पर मारपीट से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बिलावर इलाके में जैश के आतंकी उस्मान को ढेर किया। सुरक्षा बलों की सर्चिंग जारी है। अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने शहर के कई स्कूलों की जांच की। पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाले मसौढ़ी के कुख्यात अपराधी परमानंद यादव और उसके 3 साथी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। प्रशासन और दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। घटना में लाखों के नुकसान की आशंका। अमरेली के चीतल के पास ट्रेन पलटाने की कोशिश। चीतल और खिजड़िया के बीच रेलवे ट्रैक पर रखे गए पत्थर और फेंसिंग पोल। जम्मू कश्मीर शिमला मनाली में भारी बर्फबारी। नवयुग टनल के पास हाईवे बंद। रामबन बनिहाल में भारी बर्फबारी से नेशनल हाईवे ठप। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को पूरे दिन बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कटरा में माता वैष्णो देवी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। सफेद चादर से ढका त्रिकुटा पहाड़। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारी बर्फबारी की वजह से फंसी पर्यटकों की कई गाड़ियां। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फंसे वाहनों को निकालकर यात्रियों को सुरक्षित भेजा। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के धरने का 6वां दिन। प्रशासन की कथित बदसलूकी को लेकर धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद की 5वें दिन शुक्रवार को तबियत बिगड़ गई।
डॉक्टरों की सलाह पर दवाई ली। स्वामी अवधेशानंद ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार राजनेता बताते हुए कहा कि राज्य के हालात को देखते हुए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने अवधेशानंद विवाद पर कहा, किसी का अपमान नहीं किया जा रहा, सनातन के सम्मान में ना कोई कमी आई है और ना आएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी सरकार और स्वामी अवधेशानंद विवाद में दी सभी टिप्पणी, कहा दोनों पक्ष सनातनी हैं और इसीलिए आपस में मिल बैठकर समझौता कर लें। प्रयागराज में माघ मेले में स्वामी अवधेशानंद विवाद को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी स्वामी अवधेशानंद के पीछे पूरी मजबूती से लामबंद है। कई राज्यों में हुए एसआईआर में आयोग के आदेशों की अनदेखी, ड्यूटी में लापरवाही या वोटर से दुर्व्यवहार करने वाले बीएलओ पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाइडलाइन जारी की। राहुल गांधी ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा अमेरिकी टैरिफ और अनिश्चितता से भारत के टेक्सटाइल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी, कहा टैरिफ की वजह से बंद हुई किसी कपड़ा फैक्ट्री का नाम बताएं, देश को गुमराह और झूठ बोलने के लिए कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग की। तमिलनाडु के मदुरंतकम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। शुक्रवार को जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की डीएमके सरकार पर बोला तीखा हमला। केरल में पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने कहा केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है, दशकों से एलडीएफ यूडीएफ दोनों ने तिरुवनंतपुरम की उपेक्षा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज, कल दोपहर 12 बजे से होगी बैठक। बजट सत्र से पहले अहम मानी जा रही बैठक। बिहार सीएम नीतीश कुमार की राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा जारी। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ अहम मीटिंग। पार्टी विधायक दल के नेता को लेकर मीटिंग में नेताओं को 2 टूक संदेश, जिम्मेदारी लें, जमीन पर मेहनत कर संगठन को मजबूत करें। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस को अपने दम पर खड़े होने का उन्होंने फिर सुझाव दिया, कहा पार्टी में कई सक्षम नेता, खुद को राहुल प्रियंका का बड़ा प्रशंसक बताते हुए पप्पू ने कहा मैं भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक से नदारद रहे तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर। आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर खड़गे राहुल ने की प्रदेश पार्टी नेताओं से चर्चा। तेलंगाना जागृति की संस्थापक और पूर्व बीआरएस नेता के कविता ने अंडमान निकोबार का नाम बदले जाने की मांग उठाई। पीएम मोदी को पत्र लिखकर अंडमान का नाम आजाद हिंद करने की मांग की। यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता अनिल राजभर के बिगड़े बोल। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर और उनके समर्थकों को कहे अपशब्द। नारेबाजी कर रहे ओपी समर्थकों को मंत्री अनिल ने खोया आपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेदांता अस्पताल में महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात, जाना उनका हालचाल, उचित इलाज के लिए निर्देश दिए। लखनऊ में जनसुनवाई के दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लिया एक्शन। घूसखोरी की शिकायत पर अमरोहा में कार्यरत जूनियर इंजीनियर सस्पेंड, लाइनमैन बर्खास्त किया। मुंबई के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कुर्ला स्टेशन पर अवैध बांग्लादेशी फेरी वालों के खिलाफ खोला मोर्चा, पुलिस और म्युनिसिपल कमिश्नर से शिकायत की। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को भारत में अपना पहला भाषण दिया। दिल्ली में बांग्लादेश में लोकतंत्र की रक्षा कार्यक्रम को हसीना ने ऑडियो माध्यम से संबोधित किया। यूपी की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज परिसर और उससे सटे क्षेत्र में मौजूद 2 मजारों को नोटिस दिया। 15 दिनों में मजारों को हटाने के निर्देश। मजारों के खिलाफ कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए।
दिल्ली की राव से वेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी अहम सुनवाई। पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर सीबीआई चार्जशीट के खिलाफ होगी जुर्ह। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज 3 दिवसीय भारत दौरे पर। उर्सुला 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय परिषद प्रमुख एंटोनियो लुइस सेंटोस के साथ मुख्य अतिथि होंगे। यूपी में 26 जनवरी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार को कई शहरों में मॉक ड्रिल। गोरखपुर, अयोध्या सहित कई शहरों में शाम 6 बजे ब्लैकआउट की ड्रिल हुई। आगरा में युद्ध और एयर स्ट्राइक के हालात को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। राजस्थान के कोटा स्टेशन पर अवैध एक्सप्रेस की पेंट्री कार में रेल अधिकारियों की दबिश। औचक निरीक्षण में खाने पीने के सामान मिले खराब, गंदगी भी दिखी बेहिसाब। भोजशाला में वसंत पंचमी के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। धार के लालबाग से निकाली गई वाग्देवी की शोभा यात्रा। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 में 7 विकेट से रौंदा। रायपुर में खेले गए मैच में कीवी टीम ने दिया 209 रनों का लक्ष्य। ईशान किशन के 76 और कप्तान सूर्य कुमार यादव के नाबाद 82 रनों की बदौलत भारत ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। टीम इंडिया के स्टार और विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा को आज मानद उपाधि से किया जाएगा सम्मानित। पुणे स्थित अजिंक्य जीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी मानद डॉक्टरेट की उपाधि। गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग की कोशिश। बदमाशों ने युवक को पीटने के बाद जबरन कार में बैठाया। पुलिस ने मौके पर 2 आरोपियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के भोपाल में थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर ऑटो चालक और उसके दोस्तों ने अगवा कर युवक की लूटपाट की है। गाड़ी टकराने के बाद अगवा कर पिटाई की। ग्वालियर में कार का शीशा तोड़कर युवती का अपहरण करने की कोशिश। मामले में पुलिस ने खुलासा किया। वारदात लुटेरी दुल्हन गैंग की निकली साजिश। यूपी के चित्रकूट में हत्या के बाद हंगामा। कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। अपहरण के बाद 14 साल के लड़के की हुई थी हत्या। यूपी के मऊ में गार्ड को बांधकर लुटेरों ने लाखों की मशीन चुराई। मिर्जाहादीपुर के आजमी अस्पताल में हुई वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बरेली में महिला इवेंट मैनेजर की हत्या का खुलासा। पैसों के लेन देन के विवाद में पार्टनर ने गला दबाकर हत्या की। 30 साल की पूजा राणा की आरोपी की निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद। यूपी के गाजियाबाद में ऑटो चालक मेहताब की हत्या का खुलासा। मृतक के दोस्त नीरज और हर्षित ने हत्या कर लाश दिल्ली के तिमारपुर में फेंक दी थी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने छापेमारी की। एक घर से लगभग 2 करोड़ कैश, 61 किलो चांदी के साथ 5 को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में थाने के अंदर पुलिस और वकीलों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। बातचीत और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हापुड़ में गोकशी के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी। पुलिस ने गिरफ्तार 4 गोकश बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कारतूस, कार और गोकशी के उपकरण बरामद हुए। यूपी के गोरखपुर में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर विदेशियों से करते थे ठगी। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में डिजिटल ठगों के गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 एटीएम, 12 बैंक पासबुक, एसआईएम, सिम, आधार और पैन कार्ड भी बरामद हुआ। यूपी के सोनभद्र में कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में हुई कार्रवाई। एसआईटी टीम ने मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद की 28 करोड़ 50 लाख की चल अचल संपत्ति कुर्क की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पतंग लूटने के दौरान कार की चपेट में आया बच्चा। कार की टक्कर से कई फीट दूर जाकर गिरा। यूपी के मेरठ में चर्च पर बिजली गिरने से लगी आग। लाल कुर्ती थाना के मेथोडिस्ट चर्च के एक कमरे में आग लगने से अफरा तफरी मची। उदयपुर में सुखेर पुलिस स्टेशन के तहत एक गेमिंग जोन में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। उधमपुर में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 12 लोग। पुलिस ने सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया।
यूपी के महोबा में लक्कड़ भग्गे का कहर, 2 लोग समेत मवेशियों को बनाया शिकार। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से लक्कड़ भग्गे को पकड़ने की कोशिश की।